बहू, साधारण परिस्थिति में मैं कभी भी इस निर्णय के पक्ष में नहीं रहता, परंतु बाजीराव जो कह रहा है किसी हद तक सही भी है। तुम कुछ दिन के लिए चासकमान हो ही आओ। ऐसा मत बोलिए आप सब। लाडू चल साथ चलते हैं। अब जब सब यही चाहता है तो जरूर वही सही होगा। सुन लिया तुमने? और यहाँ तो सब लोग चाहते हैं कि तुम चास चली जाओ। कीजिए सासू माँ, हमने गलती की है तो आप हमें सजा दीजिए। बाबा, आप हमें सजा दीजिए। चिम्मा जी, अनु भाई, बिहू भाई, राव, अब सब हमें मिलकर सजा दीजिए। पर हमें यहाँ से जाने को मत कहिए। विवाह के बाद यही हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। अब आप लोग ही हमारा परिवार है और हमारे बाबा कहते हैं कि परिवार के लोग नाराज होते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, गुस्सा होते हैं, लेकिन कभी घर छोड़कर नहीं जाते। और नए घर से निकालते हैं। भला हम इस परिस्थिति में से कैसे जा सकते हैं? और सजा के डर से काशीबाई नहीं भाग सकती। कल सुबह तुम चास जाओगे। इसके चास जाने की तैयारी करवाना बाजी। मुझे लगा तुमने खाना नहीं खाया होगा क्योंकि तुम गुस्से में थी। लो, खा लो। हमने नहीं खाया होगा तो फिर आपने भी नहीं खाया होगा। तो आप भी खा लीजिए कुछ। आओ, यहाँ बैठते हैं। लगा मोहे कैसा ये रो, प्रीत है या है ये पति है आप हमारे, आपके खाए बिना हम कैसे खा सकते हैं? कैसा लगा है। अब बस, अब पूरा तुम खाओगी, मैं बाद में जाकर खा लूंगा। है या है ये संजो। आपने कहा था कि हम गलत नहीं है।
और हमारी सोच सबसे अलग है और तेज है। हाँ, कहा था। राव, जब आप हमारे दुश्मन थे तब जाने अनजाने, चाहते ना चाहते आप हमारा साथ देते थे और कभी कभी तो इंसानियत के नाते साथ देते थे। पर अब तो आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे पति बन गए हैं, तो साथ ही देंगे हमारा। अब बस इतना साथ दीजिए कि हमें चास कमान ना भेजे। राव, कुछ तो बोलिए। मोटी आई, छोटी आई। धीरे 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 रामचंद्र, क्या हुआ? वो बहुत खुश नजर आ रहे हो रामचंद्र, क्या बात है? हाँ छोटी आई, बात खुशी की है। लाडू और जमाई बाबू यहाँ आ रहे हैं। वो लोग चास की सीमा पार कर चुके, किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता? सासवड़ से ऐसी कोई सूचना आई नहीं है। बाबा, उनका काफिला चास की सीमा के बाहर रुका था और घोड़े को पानी पिला रहे थे, तभी वीराजी के सैनिक वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने आके सूचित किया। लाडू और जमाई बाबू आ रहे हैं। अरे तुम खड़े क्यों? जाकर सबसे कहो कि लाडू और जमाई बाबू के स्वागत की तैयारी करें। और हाँ, जमाई बाबू का कमरा भी ठीक से तैयार कर दे। आपको पता है, आज सुबह से मेरी बाएं आंख फड़क रही थी, लग ही रहा था कि कुछ शुभ होगा। और देखिए ना, रात होते होते शुभ समाचार भी मिल गया। लाडू और जमाई बाबू पहली बार विवाह के बाद घर आ रहे। और अरे ताई, बस बस थोड़ा आराम से चले बाहर। चलिए बाबा, तैयारी करते हैं, चलो। ताई, एक बात बोलूं, इस तरह उन दोनों का अचानक आना कुछ सही नहीं लग रहा। क्या बात हो सकती है? शिव भाई, हर बार ऐसी सोच रखना अच्छा नहीं। लाडू और जमाई बाबू पहली बार घर आ रहे विवाह के बाद। अब इस बात की खुशी मनाओ, ना कि इसमें भी मेन मेट निकालो। चलो। बाजी, आज आप विवाह पश्चात पहली बार आए हो, किंतु कुछ बिना बताए ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? लाडू, आओ। अरे जमाई बापू के लिए पानी लाना। आओ लाडू, तुम भी थक गई होगी, बैठो यहाँ पे। ये लो, लीजिए पानी पीजिए। धन्यवाद। अब जमाई बापू, वैसे आपने बताया नहीं, अचानक ऐसे कैसे आना हुआ? वो तो बस ऐसे ही। बस ऐसे ही मतलब समझे नहीं। और लाडू के चेहरे पे भी वो मायके आने वाली खुशी दिख नहीं रही। और ये कोई संतोष की बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बाजी, आप हमारे घर के दामाद हैं, तो हम में और आप में कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। आप हमें साफ साफ बता सकते हैं। कहीं हमारी लाडू से कोई भूल तो नहीं हुई ना? नहीं, काशी ने कोई गलती नहीं की है, बस उसके सही करने का तरीका। बाकी लोगों से अलग है। मतलब? आप पहले मत बुझाइए, साफ साफ कहिए ना, बात क्या है?
बात कुछ नहीं है मुठिए। वो सासवड़ में जितने लोग हैं, हमने सबकी सोच से अलग विचार रखे हैं। और ये बात बेटी बच्ची को बुरी लगती। काशी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बाबा द्वारा एक गद्दार को दी जा रही फांसी की सजा को काशी की भावुकता की वजह से बदलना पड़ा, और ये हम में से किसी को सही नहीं लगा। बस इसी कारण, इसीलिए अचानक से काशी को चास छोड़ने आना पड़ा। ये सही नहीं हुआ बाजीराव। हमारी लाडू तो अभी छोटी है, पर आपकी आई तो बड़ी है ना, समझदार है। उन्हें तो लाडू को समझना चाहिए था। और अगर उनकी नजर में काशी ने कोई धृष्टता की, अवज्ञा की, अपमान किया, तो वो उसे समझाती। ऐसे चास कमान भेज दिया। विवाह से पूर्व तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। मैंने तब भी कहा था कि आपका घर हमारी लाडू के योग्य नहीं। शिवबाई, नहीं ताई। और आज जब निभाने की बारी आई तो धैर्य बरतने की बजाय ऐसे चास कमान भेज दिया हमारे पास। राधाबाई हमें समझती क्या है कि हम पहले अपनी बेटी को आपके घर रहने के योग्य बनाएं, उसके बाद आप विदा करके लेके जाएंगे। ये क्या बात हुई? अब बिना परिस्थिति को समझे मेरी आई के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। मुझे ऐसे लगता है कि एक पत्र लिखकर बालाजी राव को अपनी चिंता और शिकायत बता देनी चाहिए। भले लाडू ने कोई गलती की होगी, किंतु इस प्रकार उसे मायके भेज देना सही नहीं है। आपको नहीं लगता कि बालाजी राव को ये अंदाजा होगा कि जब हमारी लाडू यहाँ पहुँचेगी तो हमें कैसा लगेगा? इसके बावजूद वो काशी को वहाँ नहीं रोक पाए। इसके बावजूद वो अपनी पत्नी राधाबाई को चुप नहीं करा पाए। और इसके बावजूद वो अपने बेटे बाजीराव को नहीं रोक पाए कि अपनी पत्नी को मायके ना छोड़े। इसलिए चिंता और नाराजगी जताने से अच्छा है कि उन्हें अपनी औकात दिखाइए। पत्र में स्पष्ट रूप से लिखिए कि हमारी बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं है, इलाके के सबसे बड़े साहूकार की बेटी है। और अगर पत्र से उन्हें ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, वरना हम स्वयं जाएंगे उनसे बात करने के लिए। और अगर हम चुप रहे तो वो इसे हमारी कमजोरी समझ लेंगे और बार बार लाडू के साथ ऐसा व्यवहार करते रहेंगे। शिवबाई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम में इतनी भी समझ नहीं कि वो हमारी लाडू की सास है? मायके वालों का बेटी के ससुराल में इतनी दखल अंदाजी देना अच्छी बात नहीं। और इस मामले में तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा होगा। ये बात किसी से नहीं छुपी कि राधाबाई से तुम्हारी व्यक्तिगत खींच है, और तुम्हारी व्यक्तिगत खींच का भार हमारी लाडू के जीवन पर मत डालो। ये परिवार का मामला है। परिवार संभालने के लिए ऐसे कठिन निर्णय कभी कभी लेने पड़ते हैं। पति पत्नी कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ससुराल वालों को भी बहू की कमी महसूस होगी, और हमारी लाडू को भी सासुर की याद आएगी, और धीरे धीरे सारी चीजें वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी। इसीलिए हम खुशी खुशी जमाई बापू को विदा करने की तैयारी करते हैं। और हम सासवड़ में हर एक के लिए मिठाई और कपड़े भेजेंगे, ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि हम उनकी किसी भी बात से नाराज हैं। आप लोग चाहे जो कीजिए, मैं इस बात को ऐसे नहीं छोड़ दूंगी। बस एक चिंगारी हाथ लग जाए, उस राधाबाई की पूरी अकड़ जला डालूंगी। ये क्या कह रही है आप? ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी उसी घर में रहता हूँ काशी के साथ। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मुझसे नहीं छुपता। और ये सब आपको किसने बताया? सोचिए फिर, आपके रहते आपकी पत्नी के साथ उस घर में क्या क्या हुआ।
और आपको पता तक नहीं चला। कैसे ख्याल रख रहे थे आप लाडू का? बहुत अच्छा ख्याल रखा। और ये सब हमें लाडू ने नहीं बताया, वो बताएगी भी नहीं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप ये सवाल अपनी आई को पूछिए। और इतना सब जानने के बाद भी अगर मैं ये सवाल करती हूँ कि आपकी आई ने लाडू को चास के बाद आने से क्यों नहीं रोका, तो मैं गलत नहीं हूँ। आपको सोचना चाहिए कि क्या पता कि उन्होंने लाडू को चास इसलिए तो नहीं भेजा कि काशी के वहां दखलंदाजी से वहां अशांति फैल रही थी, या फिर आपकी आई के पास उसे चास भेजने का कोई व्यक्तिगत कारण हो। सोच के देखिएगा। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि आपकी पत्नी को तहखाने में बंद किया गया था, उसे अंधेरे से डराया गया था और कंकड़ रेत पे चलाया गया था। आपके रहते आपकी पत्नी के साथ उस घर में क्या क्या हुआ आपको पता तक नहीं चला, या फिर आपकी आई के पास उसे चास भेजने का कोई व्यक्तिगत कारण। सैनिकों, चलो, हमें अभी के अभी सासवड़ निकलना होगा। जमाई बापू रुकिए, अचानक से आप क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमसे कोई गलती हो गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम कर लीजिए। इतनी जल्दी क्या है जाने की? जीजा जी आज की रात तो रुक जाइए। नहीं, मुझे जरूरी काम है, जाना होगा। क्षमा कीजिए। अच्छे से देख लीजिए कि हम आपके बगैर कैसे हैं। दुखी है, अकेला महसूस कर रहे हैं। बस विवाह कर लिया आपने, ये नहीं सीखा कि पत्नी को बिना बताए नहीं जाना चाहिए। लाडू, सारा दोष उन्हें मत दो। वो तो यहाँ रहना चाहते थे, उन्होंने यहाँ रुकने के लिए अपने को चोट भी लगवा ली, लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया? हाँ, मानती हूँ कि तुम्हारा दिल दुखी है, लेकिन फिर भी तुमने उनसे ये क्यों कहा कि आप चाहे जितने भी दिन रुके, मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी? सोचे कैसा लगा होगा उन्हें? इसी पर गुस्सा होके चले गए। वैसे तो ये प्रेम वाला गुस्सा है। नहीं गंगा, अब हम राव को जान गए, इस वजह से वो वहां नहीं गए होंगे। कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तुम बिल्कुल सही जानती हो बाजीराव को लाडू। उनके जाने का कारण कुछ और है, और जो कारण है वो बाजीराव का जानना बहुत जरूरी था। तभी उन्हें पता चलेगा कि उनकी आई कैसी है। लाडू, जीजा जी का संदेशा लेकर एक सैनिक आया और वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो। राव का संदेशा? अब ये सैनिक कौन सा संदेशा लेकर आया है? राव ने क्या संदेशा भेजा? छोटी मालकन, सासवड़ के रास्ते में कुछ अनजान लोगों ने छोटे सरकार पर हमला कर दिया था।
वो? कहाँ है वो? हमें उनके पास ले चलिए ना। आप चिंता ना करें, छोटे सरकार ठीक है। उन्होंने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है क्योंकि उनकी जान जिस सिपाही ने बचाई थी वो वही गद्दार था जिससे आपने माफी दिलवाई थी। अब अगर दाग धुलने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो दूंगा। उन्होंने राव के लिए जान दे दी। छोटे सरकार ने आपसे मुझे ये तो कहने के लिए नहीं कहा है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे सरकार उनके शव को प्रणाम कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि ये प्रणाम सिर्फ इस योद्धा को नहीं बल्कि काशी तुम्हारी सोच को भी है कि क्षमा का विकल्प हमेशा दंड से पहले होना चाहिए। भाई मैं आपको अपनी कसम नहीं दूंगा क्योंकि कसम देकर व्यक्ति को सच बोलने के लिए बाध्य किया जाता है और मैं अपनी आई को बाध्य नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। इसलिए आपका बेटा आपसे सही सही साफ साफ जवाब अपेक्षित करता है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारी आई तुमसे झूठ नहीं बोलेगी तो सही जवाब की अपेक्षा मत करना, विश्वास रखना और जो पूछना है तमीज से पूछना। पूछो क्या पूछना है। क्या आपने काशी को अंधेरे कमरे में बंद किया था, ये पता होने के बावजूद कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है? हाँ, अंधेरे कमरे में बंद किया था, ये पता होने के बावजूद कि उसे अंधेरे से डर लगता है। मैं उसका अंधेरे का डर भगाना चाहती थी और ये चाहती थी कि वो तुम्हारी दिनचर्या में बाधा ना डाले, तुम्हारी दिनचर्या पहले जैसी रहे, इसलिए रखा था।